नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों, मुझे एक भाई ने एक मेल किया है। उस मेल के ऊपर ही मेरा ये वीडियो है। उन्होंने कहा है कि मैं अभी जो है लॉकडाउन के चलते मैं घर नहीं जा पाया और मैं बाहर ही हूँ, और क्योंकि घर में चला जाता हूँ तो शायद मेरा नौकरी भी चली जा सकती है, तो इस वजह से मैं वहीं पर हूँ जहाँ पर मैं नौकरी करता हूँ। और मेरा बहुत मन है कि मैं कृष्ण जन्माष्टमी मनाऊं, पर मैं घर नहीं जा पा रहा हूं। मेरे पास एक कृष्ण जी का फ़ोटो है। आप मुझे बता दीजिए कि अगर मैं केवल जो है फूल से और धूप से पूजा कर पाऊँ तो क्या भगवान मेरे उस पूजा को स्वीकार करेंगे, मेरे जन्माष्टमी की पूजा क्या सफल होगा। तो ये एक बहुत ही मीठा सा सवाल है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये सवाल पाके। तो सबसे पहली बात तो दोस्तों, आप जिस भी भावना से भगवान की पूजा करना चाहते हैं ना, भगवान आपकी पूजा उसी तरीके से जो है ग्रहण करते हैं। भगवान भक्ति और भाव के भूखे होते हैं, इसलिए आप किसी भी प्रकार से पूजा करना चाहें, भगवान उसी तरीके से उस पूजा को ग्रहण कर लेते हैं। आप चाहे भोग सेवा के साथ भगवान की पूजा करना चाहते कि तरह तरह के भोग आपको बनाना आता है, आप भगवान को उसी चीज़ों का जो है ना सेवा दे रहे हैं। आप जो है वस्त्र के माध्यम से उन्हें बहुत अच्छे से श्रृंगार करवा के उनकी सेवा कर रहे हैं। आप पुष्प के माध्यम से उन्हें बहुत अच्छे तरीके से सजा कर या तरह तरह के पुष्प से जो है ना उनका श्रृंगार करके उनकी पूजा करके आप उनकी सेवा कर रहे हैं। और धूप के माध्यम से जो है आप अष्टांग धूप और ये सारी धूप जो है उसका जुगाड़ करके जो है आप भगवान को धूप सेवा कर रहे हैं। या फिर केवल आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो केवल आप धूप दीप से आरती ही कर रहे हैं। तो जिस भी भावना से आप सेवा करेंगे ना दोस्तों, भगवान आपकी सेवा को उसी भावना के साथ ग्रहण करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमें यही करना होगा, हमें वही करना होगा, हमें इसी पद के अनुसार चलना होगा, हमें उसी पद के अनुसार चलना होगा। पर हाँ, जो भी सेवा आप करें, जो भी पद्धति का आप करें, उसे संपूर्ण करें। यानी कि आप अगर धूप पूजा कर रहे हैं तो आप उसे संपूर्णता से करें। अगर आप षोडशोपचार पूजा कर रहे हैं तो आप उसे संपूर्णता से करें। आप अगर पंचोपचार पूजा कर रहे हैं तो आप उसे संपूर्णता से करें। मतलब जो भी कार्य आप करेंगे ना, उसमें आपकी एकाग्रता और संपूर्णता होनी चाहिए, उसमें आधा आधापन नहीं होना चाहिए। यानी कि धूप पूजा तो आप कर रहे हैं पर आपने कुछ अगरबत्ती जला दिए बस, तो ऐसा नहीं होगा दोस्तों। धूप पूजा अगर आप कर रहे हैं, धूप सेवा अगर आप कर रहे हैं, तो उस चीज़ के ऊपर आपकी संपूर्ण निष्ठा होनी चाहिए। आपको ये भावना रखनी चाहिए हमेशा मन में कि भगवान जो है आपकी उसी सेवा के ऊपर जो है ना, उसी सेवा के ऊपर आपकी पूजा को ग्रहण करने के लिए आएंगे। दोस्तों, मैं क्योंकि पूर्वी भारत में रहता हूँ और हमारे शहर में जैसे दुर्गा पूजा का सबसे ज़्यादा चलन है, तो यहाँ के कई जो पुराने परिवार हैं जिनकी पूजा 400 और 500 साल पुराने हैं, तो उन परिवारों में दुर्गा पूजा में ना अलग अलग परिवार में एक अलग अलग मान्यताएं हैं। वो अलग अलग मान्यताएं क्या है? किसी परिवार में जो है माँ को बहुत अच्छे से सोने के जो गहने वगैरह होते हैं ना, उन्हें हर तरह के गहने, चाहे कान में हो, गले में हो, हाथ में हो, मुकुट हो, ये सारे सोने के पहनाए जाते हैं। और ये तब से चले आ रहे हैं, मतलब 300-400 साल से ही ये नियम चले आ रहे हैं। कुछ परिवारों में भोग विशेषकर चढ़ाए जाते हैं, कुछ परिवारों में माँ की धूप विलास किए जाते हैं, कुछ परिवारों में जो है ना माँ को संगीत सुनाकर माँ को आनंद दिए जाते हैं। तो हर परिवार में अपने अपनी एक मान्यता है कि माँ हमारे मतलब धरती पर जब माँ आ रही है, दुर्गा पूजा के समय जब घूमेगी तो माँ हमारे घर में गहने पहनने आ रही है। तो गहनों का वहाँ पर विशेष आयोजन होता है, उसी माध्यम से जो है ना वो अर्चन कर रहे हैं। इस परिवार में मतलब दूसरे परिवार में माँ जो है धूप विलास करने आएगी तो धूप का वहाँ पर विशेष आयोजन होता है। किसी परिवार में माँ जो है संगीत सुनने आएगी तो वहाँ पर संगीत के विशेष आयोजन किए जाते हैं। संगीत का मतलब होता है जो माँ के संगीत, जैसे हमारे यहाँ पर शाक्त संगीत या श्यामा संगीत कहा जाता है, मतलब दुर्गा वंदना बोल सकते हैं आप एक तरह से उसे। तो इन संगीतों का आयोजन किया जाता है। किसी परिवार में माँ जो है वो भोजन करने जाती है। भोजन में भी तरह तरह के होते हैं। कुछ परिवारों में मिठाइयों का ज़्यादा चलन होता है, मतलब वहाँ पर तरह तरह के अलग अलग मिठाई जो है वो माँ को अर्पण किए जाते हैं। तो कुछ परिवार में जो है भोग वगैरह जैसे खिचड़ी हो, परमान्नी यानी कि पायस हो, और इस तरह की जो भी सारे पकवान बनाए जाते हैं वो सारी चीज़ें। तो अलग अलग परिवार की अलग अलग ये मान्यताएँ हैं और ये विश्वास किया जाता है
कि माँ जो है ना उसी चीज़ को जो है ग्रहण करने उस परिवार में जाएगी। तो इसलिए जो है वहाँ पर वैसे तो पूजा होती है, देख जैसे दुर्गा पूजा के नियम के अनुसार पूजा होती है, पर ये जो सेवा होती है एक प्रकार से, यानी कि माँ की भोग सेवा, धूप विलास कहिए या फिर संगीत के माध्यम से कहिए, गहने पहनाकर, साड़ी पहनाकर, श्रृंगार की अगर सेवा कहे, तो ये विशेषता होती है। मतलब माँ उसी चीज़ के लिए उस परिवार में जाती, ये एक विशेषता होती है। मेरा यहाँ पर इस विषय का कहने का मतलब यही है कि आप जिससे भी जो है ना माँ की अर्चन सेवा करेंगे उसके ऊपर आपकी संपूर्ण निष्ठा होनी चाहिए। मतलब इन परिवारों में दुर्गा पूजा की भी नियम के अनुसार दुर्गा पूजा की जाती है, पर विशेषता यहाँ की यही होती है कि माँ यहाँ पर जो है इन चीज़ों को लेने आती है, मतलब धूप विलास करने आती है, माँ जो है वहाँ पर गहने पहनने आती है, माँ जो है वहाँ पर भोजन करने आते हैं। तो हर परिवार में उस चीज़ के ऊपर निष्ठा दी जाती है। मतलब जहाँ पर भोजन की होती है वहाँ के तरह तरह के भोजन बनाने के ऊपर एकाग्र और निष्ठा ज़्यादा दी जाती है। जिस घर में धूप विलास की होती है वहाँ पर धूप पर ज़्यादा जो है एकाग्र और निष्ठा दी जाती है उस चीज़ को सही तरीके से करने की, क्योंकि माँ उसी चीज़ को लेने के लिए उस परिवार में आ रहे। जहाँ पर श्रृंगार के विषय है वहाँ पर उस चीज़ पर ध्यान दिया जाता है। तो हमारी पूजा जो है ना, हमारी पूजा जो है दोस्तों, मैं ये उदाहरण मैंने आपको इसीलिए दिया ताकि आपको समझ में आए कि हम जिस भी चीज़ के माध्यम से भगवान की पूजा करें, अगर वो चीज़ संपूर्ण है और अगर हम उसे एकाग्रता से करते हैं तो भगवान उसे ग्रहण करने के लिए ही आते, चाहे हम वो किसी एक वस्तु से ही क्यों ना करें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों, उसमें आपकी निष्ठा संपूर्ण होनी चाहिए। तो आप अगर पुष्प से और धूप से भी पूजा करते हैं और बहुत अच्छे से भगवान की फ़ोटो को अगर आप पुष्प से सजाते हैं, उन्हें जो है धुंजी धूप से जो है आप पूजा करते हैं बहुत अच्छे से, तो भगवान आपकी पूजा को भी ग्रहण करने के लिए ज़रूर आपके घर पर पधारेंगे। ऐसा कोई विषय नहीं है कि आपको दूसरे की तरह ही करना है, आप अपने तरीके से एक विशेष पूजा कर ही सकते, वो आपके पूजा की विशेषता है और भगवान जो है ना आपकी उस चीज़ को ग्रहण करने आए ज़रूर आएंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, कुछ घरों में जैसे जो है ना पूरी सब्ज़ी का भोग लगता है तो भगवान उस चीज़ को खाने के लिए शायद उस घर में जाते हैं। कुछ घर में जो है माखन मिश्री का भोग लगते हैं, मतलब वहाँ की वो विशेषता होती है तो भगवान वहाँ पर उसे लेने जाते हैं। कुछ घरों में भगवान की वस्त्र सेवा सुंदर से होती है तो भगवान वहाँ पर श्रृंगार करने जाती है। कुछ घरों में जैसे धूप सेवा होती है, जैसे हमारे परिवार में हम धूप सेवा के माध्यम से ही पूजा करते हैं मूल रूप से, तो भगवान वहाँ पर धूप की सुगंध के जो विलास है वो लेने आएंगे। जहाँ पर पुष्प से उनकी श्रृंगार पूजा होती है तो वहाँ पर भी वो पुष्प की सुगंध और पुष्प के उस सुंदरता को लेने के लिए आते हैं। तो हर घर के हर इंसान के जो होते हैं ना अलग अलग मान्यताएं होते हैं, अलग अलग उनकी भावना होती है और हमेशा उन्हें अपनी भावना के ऊपर ही ध्यान देना चाहिए, क्योंकि भगवान जो है ना हमारे मन में ही तो भगवान बसते, तो हम मन में जिस तरीके से भगवान की उपासना, आराधना, अर्चन करना चाहते हैं दोस्तों, भगवान हमसे उसी तरीके से जो है ना पूजा पाना चाहता है। तो इस वजह से जो है आप जिस भी तरीके से कर पाए, अगर आप केवल धूप से कर पा रहे हैं तो उसे पूर्ण रूप से करिए, एकाग्र होकर करिए। जैसे मैंने आपको दुर्गा पूजा के उदाहरण दी ना कि दुर्गा पूजा में माँ जो है जिस परिवार में गहनों के श्रृंगार के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाता है, यानी कि उस कार्य के ऊपर एकाग्र करते हैं वो लोग कि माँ जो है यहाँ पर श्रृंगार करने आएंगे तो हमें श्रृंगार के इन सामान से माँ को सजाना है। जिस परिवार में धूप से जो है विलास किए जाते हैं तो वहाँ पर उस चीज़ पर एकाग्र की जाती है कि यहाँ पर माँ अगर आएगी तो माँ यहाँ पर धूप से ही विलास करेगी, तो हमें धूप पर ही ज़्यादा ध्यान देना। पूजा तो हम दूसरे नियम के साथ कर रहे हैं पर यहाँ पर मूल रूप से माँ जो है वो धूप विलास करने आएगी तो हमें धूप पर ही ज़्यादा ध्यान देना है। इस परिवार में माँ जो है वो भोग खाने के लिए ही आएगी तो इसलिए हमें भोग पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो हर किसी के अपने अपनी भावना के अनुसार ही वो अपने इष्ट की पूजा करते हैं दोस्तों। कोई एकमात्र विधान कुछ नहीं होता, कुछ पद्धतियों का हमें बस अनुसरण करना पड़ता है ताकि जो है हम अपनी पूजा में जो है एक श्रृंखला को बनाए रखें। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हर जो है कोई दूसरा अगर इस तरीके से कर रहा है तो मुझे भी उसी चीज़ का ही अनुसरण करना है। हम अपने अपने तरीके से जो है ना अपने भगवान की पूजा कर सकते हैं, बस उसमें पूर्णता होनी चाहिए, उसमें एकाग्रता होनी चाहिए। ये विषय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
ये जो भाई ने मुझे मेल किया है, मुझे ये मेल देखकर मुझे इतना अच्छा लगा कि वो मन से करना चाहते इस विषय को। शायद उन्होंने हमारे चैनल में वीडियो देखकर उनके मन में शायद ये सवाल उठा होगा। तो आप ज़रूर कर सकते हैं, सिर्फ वो भाई नहीं बल्कि जो लोग बाहर है या फिर घर पे रह के भी जो लोग इस तरीके से पूजा करना चाहते हैं, जो लोग देखिए, अगर कोई चाहता है कि मैं भोग के माध्यम से, मतलब बहुत सारे लोगों को खाना बनाना आता होगा, पर कई लोगों को तो खाना बनाना नहीं भी आ सकता है, तो वो क्या भगवान की पूजा करने के अधिकारी नहीं है? बिल्कुल अधिकारी है। वो अपने तरीके से जो है कर सकते। अब वो शायद वस्त्र सेवा के माध्यम से भगवान की सेवा कर रहे हैं, वो चाहे पुष्प सेवा के माध्यम से भगवान की सेवा करेंगे, वो धूप सेवा के माध्यम से भगवान की सेवा करेंगे। भगवान ने इतने सारे जो है, इतने सारे पद्धति हमारे लिए तो बनाए हैं दोस्तों, ताकि जो है हम पूजा जो है ना हम कर पाए उनके, यानी कोई जो है छूट ना जाए। अगर किसी को किसी चीज़ नहीं आता है तो ऐसा नहीं है कि वो भगवान की कृपा या पूजा करने से वंचित हो जाए। आप देखेंगे जो षोडश उपचार में भी कई उपचारों के बारे में बताया गया है, आप अगर उसमें से एक भी उपचार के साथ संपूर्णता से पूजा करेंगे ना, एक भी उपचार के साथ दोस्तों, तो भी भगवान आपकी पूजा को संपूर्णता से ही ग्रहण करेंगे। तो आप जो है अगर धूप सेवा और पुष्प सेवा के माध्यम से केवल जन्माष्टमी की पूजा करना चाहते तो ज़रूर करिए दोस्तों, पर उसके ऊपर संपूर्णता से एकाग्रता दीजिए। यानी कि आपको धूप और जो पुष्प का आयोजन जो है वो आपको संपूर्णता से करना है। आपको भगवान को बहुत अच्छे से पुष्प से सजाना है, आपको बहुत अच्छे से पुष्प से भगवान की पूजा करना है। कमल के पुष्प हो या फिर जो भी सारे पुष्प आपको मिलते हैं, उन सारे पुष्पों से भगवान की सेवा करना है। और उसके साथ जो भी सारे धूप जो है आप चढ़ाएंगे, अष्टमी तिथि है तो अष्टांग धूप अगर आप चढ़ा पाते तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा है। वैसे इस बारे में भी एक मेल मुझे मिला है, मैं कोशिश करूँगा इसके ऊपर अगर एक अलग सा वीडियो बनाने की। तो दोस्तों आप धूप से, आप पुष्प से आप सेवा कर सकते। अगर आपको खाना बनाना आता है, अगर आपको मिठाई बनाना आता है, आप उस चीज़ से सेवा कर लीजिए। किसी भी प्रकार की कोई बाधा इसमें नहीं है दोस्तों। अगर कोई कहता है कि ये इस तरीके से होगा, वो उस तरीके से होगा, तो ठीक है दोस्तों, आप उस बात को सुन लीजिए, बस उनके साथ किसी तर्क में मत जाइए। आप अपनी मन की भावना से सेवा करिए। तर्क हम जितना करते हैं ना, हम तर्कों में उलझ कर रह जाते हैं। हम एक दूसरे के साथ तर्क करके अपने मन को बस बेचैन बना लेते हैं। हम आराधना के, मतलब भगवान की आराधना, भक्ति, उनकी पूजा सेवा से शायद कोसों दूर चले जाते हैं जब हम किसी से तर्क और ऐसी उलझनों को अपने मन में बैठने देते। तो ऐसे उलझनों को मन में बैठने देने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। कृष्ण नाम लीजिए, गोविंद के नाम लीजिए, राधे राधे कहिए, और जो है आप पुष्प से करिए, आप धूप से करिए, भोग से करिए, जिससे आपको सेवा करना है ठाकुर जी की, आप उससे करिए। अगर आप एक चीज़ से विशेषता से करेंगे दोस्तों, यानी आप अगर भोग आपको बनाना आता है, आप 56 भोग लगाकर भगवान की पूजा करें। आपको धूप आता है तो आप अष्टांग या दशांग धूप से भगवान की सेवा करिए। आपको पुष्प चढ़ाना है केवल, तो पुष्प और चंदन के साथ आप इस तरीके से सेवा करिए कि ठाकुर जी जब धरती पर घूमेंगे ना, तो आपके घर उसी सेवा को लेने के लिए एक बार ज़रूर आए। तो इस तरीके से जो भी आप करें उसमें आपका एकाग्रता संपूर्ण होना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। आप लोग जहाँ पर है, जैसे है, आप पुष्प से सेवा करिए, आप धूप से सेवा करिए, कोई समस्या उसमें नहीं है। लोगों की बातों में बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए दोस्तों। तो ये मुझे लगता है जिन लोगों का सवाल होगा इस वीडियो से शायद उसका उत्तर मिल गया है दोस्तों। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आप लोगों के उलझन को अगर सुलझाने में जो है ना कामयाब हुआ है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर करना दोस्तों। और उसके साथ साथ जो है दोस्तों मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।